यते परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ पर अपन चर्चा कर रहे हैं। 200 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा हुई गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से, है ना। उसके बाद 201 201 पर भी अपनी चर्चा हुई, जिसमें 6 आवश्यक की चर्चा हुई, है ना। जो जीव मुनि दीक्षा धारण करना चाहता है वो इन 6 आवश्यकों का पालन करता है, और उधर से कहें तो ये 6 आवश्यक मुनि राजों को होते हैं, है ना। दोनों तरफ से बात लेना। यहाँ क्या चर्चा चल रही है कि वो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव जिसकी वीतरागता में वृद्धि हुई है और अब आखिरी आखिरी प्रतिमाओं में जो गया है 10वीं 11वीं प्रतिमाओं में, अब ये ग्रह त्यागी होता है और मुनि धर्म अंगी बुद्धि पूर्वक मुनि धर्म अंगीकार करता है। तो कौन सा मुनि धर्म अंगीकार करता है कि अंतरंग और बहिरंग तप की चर्चा हुई, है ना। अब ये 6 आवश्यक की चर्चा हो रही है। और दूसरे एंगल से कहें कि वो बुद्धि पूर्वक द्रव्य लिंग को धारण करता है और फिर आत्मानुभूति का काल होता है तो भाव लिंग उस जीव को प्रकट होता है। ये सब चर्चा अपनी हो चुकी है। 6 आवश्यक के नाम क्या हैं? समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। इन सबको अपन ने मूल ग्रंथ से पढ़ लिए थे। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से देखते हैं। 380 पेज पर चर्चा करते हैं। देखो, समता, समस्त जीवों पर समता भाव रखना अथवा सामायिक करना। 6 आवश्यक अवश्य करने योग्य, समकिति को अवश्य करने योग्य ये है। देखो, ये समकिति को कह रहे हैं। चौथे गुण स्थानवर्ती, 5वें गुण स्थानवर्ती और मुख्यता किसकी? मुनिराज की। कहने का मतलब है कि जो काम मुनिराज करते हैं तो वो काम नीचे वालों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि उन्हें भी करना चाहिए, है ना। समता रखनी चाहिए। संसार के भाव और व्यापार धंधा ये कहीं आवश्यक नहीं। विचार करो जरा, कितनी गंभीर बात है ये। अपने पूरे मोह का नाश हो, अज्ञानता का नाश। अभी भी बिल्कुल अपने अभिप्राय में देखना, क्रिया परिणाम की बात नहीं। आपका ज्ञान अभी भी क्या कहता है, क्या आवश्यक दिखाई देता है? बोलो, क्या आवश्यक है? कमाना धमाना आवश्यक है कि नहीं? अच्छा, बच्चे नौकरी नहीं करें तो क्या करें? जॉब पे जाएं कि नहीं जाएं? व्यापार धंधा करें कि नहीं करें? प्रभु तुम कौन हो? ये निर्णय करो, तुम कौन हो? तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा क्या स्वरूप है? जो हो रहा है वो क्या, किसका काम है? और उसको उसको आवश्यक जाने तो कितनी हानि है। मेरे को खाना पीना कमाना, व्हाट्सएप, फेसबुक, कोरोना की खबरें आज की तारीख में, है ना, अब सबकी खबर लेना कितना आवश्यक है? बोलो, कितना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। क्या आवश्यक है? बोलो। आवश्यक बिल्कुल नहीं है। कुछ होश नहीं, क्या आवश्यक है? क्या बोल रहे हैं? व्यापार धंधा ये कहीं आवश्यक नहीं। और क्या कह रहे हैं? व्यर्थ का, अनर्थ का अंदर पाप आता। अनर्थ है ये, अनर्थ। व्यर्थ का और अनर्थ का। अब क्रियात्मक नहीं देखना कि क्रियात्मक, पहले निर्णय करो आप कौन हो और आपका क्या आवश्यक है, क्या है करने योग्य। करने योग्य कार्य क्या है? एकमात्र तत्व निर्णय करना, एकमात्र, ओनली वन। और उस तत्व निर्णय करने के लिए स्वाध्याय करना।
तत्व निर्णय किससे होगा? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, स्वानुभव। समझ आ रही बात? नियम सार जी को गुरुदेव श्री याद कर रहे हैं। नियम सार उसका बोल हर समय रखते हैं क्या? रियमेड़ कज्जम। कह रहे हम तो बहुत बार कहते हैं कि नियम से करने योग्य है। नियम सार जी की जो पहली गाथा है ना, उसमें क्या अर्थ किया? नियम से करने योग्य। नियम, नियम शब्द का क्या अर्थ है? नियम सार। नियम शब्द का अर्थ क्या है? अवश्य करने योग्य। अवश्य करने योग्य। क्या करने योग्य? अवश्य करने योग्य क्या? कि रत्नत्रय प्रकट करने योग्य है। नियम, यह नियम रत्नत्रय प्रकट करने योग्य है। यही आवश्यक कार्य है, परम आवश्यक कार्य है, एक ही कार्य है और कोई कार्य नहीं है। वो तो सब होने योग्य होता है जो कुछ हो रहा है, और उसमें देखो होने योग्य हो रहा है, होने योग्य हो रहा है। अज्ञानी को भी ज्ञानी को भी कमाना धमाना, गप्पे बातें, व्हाट्सएप फेसबुक वॉटेवर, अज्ञानी को भी हो रहा है। ये ज्ञान इसको आवश्यक जान रहा है, ये अनंत पाप। पॉइंट समझ में आया? अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, जो कुछ हो रहा है वो होने योग्य हो रहा है, परंतु ये आवश्यक है। एरो इधर लगा है, इधर जा रहा है एरो। ये ऐसा नहीं करे तो कैसे चलेगा? उनकी खबर नहीं रखें तो कैसे चलेगा? उनसे बात नहीं करें तो कैसे चलेगा? ज्ञान क्या कह रहा है? ये आवश्यक है। आई एम डूइंग वेरी वेल। अब मैं सही काम कर रहा हूं एकदम अच्छी तरह से, करने योग्य है। ये कह रहे हैं ये व्यर्थ का अनर्थ है, अंदर पाप लगता है, अनंत पाप। करने योग्य क्या है? रत्नत्रय प्रकट करने योग्य है। अब सुनना, हाँ अभी पूछो, सुनो क्या करने योग्य है? आज क्या चर्चा में आई? रत्नत्रय करने योग्य। हाँ हमें पता है। ज्ञान एकदम से, अरे ये क्या, ये मेरी परिणति में क्या हो रहा था? ये अनंत पाप हो रहा था। ओहो, ये करने योग्य नहीं है। करने योग्य तत्व निर्णय है। तत्व निर्णय स्वाध्याय से होता है। ओहो, मुझे मेरा समय यहाँ स्वाध्याय में लगाना चाहिए, तब तो तुम्हारा समझ में आई हो। नहीं तो हाँ हमको तो पता है, नियम मतलब अवश्य करने योग्य। क्या करने योग्य? रत्नत्रय प्रकट करने योग्य। सार शब्द लगाया, नियम सार। सार शब्द लगाकर विपरीतता का परिहार हेतु, विपरीतता का परिहार हो, अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव हो। ये नियम, नियम मतलब रत्नत्रय प्रकट करने योग्य है, और नियम में सार शब्द लगाकर विपरीतता का परिहार। समझ आ रही बात? ये है अवश्य करने योग्य। नियम से करने योग्य तो दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं। निहाल भाई सोगानी जी की बात आती है ना, जिन जीवों की भली होनार होती है ऐसे निमित्त सामने उपस्थित हो जाते हैं। आत्म धर्म हाथ में लगी और उसमें ये शब्द पढ़ने मिल गए, अरे एक ही आवश्यक, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना एक ही आवश्यक है। तो ज्ञान एकदम अलर्ट हो गया, ये क्या लिखा है? मैंने तो 6 आवश्यक की चर्चा सुनी है। देव पूजा, गुरु उपास्य, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। हर गृहस्थ को ये रोज करना चाहिए। छठ कर्माणी दिने दिने है, यहाँ तो लिखा है एक ही आवश्यक है। ये महापुरुष कौन है?
देखो ऐसी लगन लग गई। फिर आना जाना जब जैसा कितना मुश्किल होता था पहले, आज तो यूं चले जाओ, कितना मुश्किल होता था जाना। लोगों के पास ऐसा धन भी हो या नहीं हो, एक ज्ञान अलर्ट हो गया एक बात, एक ही आवश्यक। ये पूरे 6 आवश्यक एक आवश्यक के लिए समर्पित हैं। देव पूजा किस लिए? देव के स्वरूप को भली भांति जानकर अपने स्वरूप को जान, सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को जानकर विशेष ज्ञान प्रकट होता है। क्या विशेष ज्ञान प्रकट होता है? ये पता चल गया कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। प्रूफ देखो, यहाँ अकेला जीव है। स्वद्रव्य और पर द्रव्य का भेद ज्ञान होता है। सिद्ध भगवान को नमस्कार करने से स्वद्रव्य पर द्रव्य का भेद ज्ञान होता है। बोलो, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया कि नहीं किया? हम तो रोज पंच परमेश्वरी भगवान को नमस्कार करते हैं। और स्वभाव पर भाव का भेद ज्ञान होता है। मोक्षमा प्रकाशक जी में पहले अध्याय में पहले ही अरहंतों का स्वरूप सिद्धों के स्वरूप में बात लिखी है। ओहो, देखो वहां पर अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव हो गया। इसका मतलब ये जीव का स्वभाव नहीं है, विकार है। पानी ठंडा हो गया, ओहो, इसका मतलब गर्म पानी वो परमानेंट नहीं है, वो स्वयमेव शीतल हो गया। शीतल शक्ति को धारती हुई वस्तु है ये तो पानी। समझ में आ रही है? देव पूजा क्या है? देव पूजा जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप मेरा है, ये देव पूजा। गुरु उपासती, गुरु उपासती, गुरु से गुरु की गुरुता सीखना कि ये गुरु ऐसे 28 मूल गुणों के धारी बाहर में और अंतरंग में प्रचुर वीतरागता के धारी। ये कैसा जीवन है इनका? ये 3 कषा चौकड़ी का भाव की वीतरागता कैसे प्रकट हुई? कैसा स्वभाव का अवलंबन है? उपसर्ग परिशकृत बाधा किंचित न छूने पावे, है ना? ये है गुरु उपासती। गुरु से गुरु की गुरुता सीखना, गुरु का स्वरूप जानकर ऐसी साम्य भाव हमारी परिणति में भी प्रकट हो, तो हुआ गुरु को नमस्कार। 5 पापों से ज्ञान विरक्त हो, ये गुरु उपासती। गुरु तो परिग्रह के अभाव में सुखी होते हैं, और हम तो परिग्रह के बिना कैसे सुखी हो सकते हैं? तो वो गुरु उपासती हुई कि नहीं हुई? बोलो। नहीं अरे हुई। पंचेंद्री के विषयों से नहीं हुई। ध्यान विरक्त हो। पंचेंद्री के विषयों में सुख नहीं है, उनके पास कोई पंचेंद्री के विषय नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, सो उनकी प्रभुता हो, है ना? और 3 लोक उनको नमस्कार करता है, बड़े बड़े चक्रवर्ती इंद्र आदि जिनके आगे नतमस्तक होते हैं। ऐसी क्या बात है इनमें? धन से सुख होते हैं? बोलो, पंचेंद्री के विषय सुखरूप हैं। देखो गुरु को, आपको एक रूप निर्णय बने ऐसा कि नहीं, हमारे मुनिराज सुखी होते हैं। संवर नेजरा की प्रचुरता है, संवर नेजरा की मूर्ति है वे, ये गुरु उपासती। स्वाध्याय, स्व का अध्याय, शास्त्रों का अध्ययन नहीं, स्व का अध्याय में कैसा त्रिकाली ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ। अपने स्वरूप को जानना ही नियम से आवश्यक है, यही आवश्यक है। यह स्वाध्याय, ज्ञान पर से विरक्त हो, संयम, तप, दान,
वो ज्ञान 100 में अनुरक्त हो और पर से विरक्त हो, ये तप। और संयम अर्थात इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। ओहो, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, इस पूर्वक संयम हुआ। अतीन्द्रिय महापदार्थ नहीं जाना और कम खा लिया, वो खा लिया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, वगैरह वगैरह। तो मिथ्यात्व के साथ संयम नहीं होता। समझ में आ रही है? सी बात है। और दान, ज्ञान अपने को दान दे। समझ में आ रही है? किसमें दान दे? अपनी समय शक्ति को स्वभाव के सन्मुख ले जाने का दान दे, यह असली दान। तो फिर वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी रत्नत्रय की निधियां बरसे हुआ सुमाला माल। वो भी कुछ कमी नहीं छोड़ता। वे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो परिणतियां स्वभाव का लक्ष्य करती हैं, तो रत्नत्रय की निधियां बरसाता। समझ में आ रही है बात? ये है 6 आवश्यक। 6 आवश्यक में क्या था? एक ही आवश्यक, ये एक आवश्यक करने योग्य है। बाकी सब जब भी अपनी परिणति उधर जाए ना, तो ये लाइन याद आनी चाहिए, ये व्यर्थ का अनर्थ है। अंदर पाप आता है, निर्णय करो क्या आवश्यक है, ये तब होगी स्वाध्याय। अरे बात समझ में है? यदि देखो, कुंद कुंद आचार्य देव के शब्द है, यदि धर्मात्मा को निश्चय से करने योग्य हो, तो आत्मा का सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र यही करने योग्य है। धर्मात्मा मतलब जो अनंत दुखों से छूट गया, अनंत विकल्पों से छूट गया, उसका नाम धर्मात्मा है। और जिसने अपने को अनंत विकल्पों से घेर के रखा है, वो अधर्मात्मा है। सो बने रहने दो हमारे को अधर्मात्मा के, नहीं, तुम्हें अनंत दुख मिलेगा इसके फल में, अनंत कर्म का बंध होगा इसके फल में। अब समुद्र में डूबना पड़ेगा इसके फल में। एनी बड़ी, कोई हो, कोई हो, चक्रवर्ती हो, राजा हो, इंद्र हो, कोई हो। हरी बात समझ में? सो ओम चक्रवर्ती नरक में चला गया देव साधु की विराधना से। चक्रवर्ती, एक चक्रवर्ती मोक्ष जा रहा है स्वभाव की आराधना से, और एक चक्रवर्ती नरक जा रहा है देव साधु की विराधना से। देख लो क्या आवश्यक। समझ में आ रही है बात? यहाँ तो कहते हैं कि समता किसे प्रकट होती है? भैया समता रखो, समता रखो। किसे प्रकट होती है? कि समतावंत स्वरूप वीतराग स्वरूप है, ऐसी दृष्टि हुई, उसे उसमें स्थिर होने से समता प्रकट होती है। ये समता किसका गुण है? चीनी मिठास कहाँ से प्रकट होती है? कि किस में पाई जाती है? कि चीनी में पाई जाती है। ऐसे साम्य स्वरूप, वीतराग स्वरूप, जैसे ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा बोलते हैं ना, ऐसे प्रयोग किए गुरुदेव श्री ने अपने पिछली पिछली गाथाओं में, सब बात निकल के गई। जैसे ज्ञान स्वरूप कहते हैं, ऐसे श्रद्धा स्वरूप भी कह सकते। ज्ञान स्वरूप तो इसलिए कहते हैं कि लक्षण प्रसिद्ध हो ज्ञान में अज्ञानियों को, इसलिए लक्षण से बात की जाती है। जैसे चीनी मिठास स्वरूप भी है, सफेदी स्वरूप भी है, चिकना स्वरूप भी है, भारी स्वरूप भी है, लेकिन मिठास से बात करते हैं, है ना? तो यहाँ वीतराग स्वरूप है आत्मा, और जहां उसकी दृष्टि हुई तो साम्य भाव प्रकट होता प्रणति में। जिसे आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध शांत अकसाय स्वरूप है, जहां स्वरूप शब्द लिखा हो, वहां समझना ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है। उसका ही विशेषण है, उसकी किसी अन्य गुण को, अन्य विशेषण को हाईलाइट करके उधर से बात की है।
समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? जिसमें विकल्प नहीं, वाणी नहीं, ऐसा शुद्ध स्वभाव जो अंतर्दृष्टि में आया, फिर उसमें स्थिरता का प्रयत्न है, उसका नाम समता है। पुण्य पाप में स्थिर होना वो असमता है, विषमता है। तो पुण्य का भी ठिकाना नहीं, पाप में स्थिर होना तो क्या है? अनंत विषमता है। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का लक्ष्य, सुनना ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का लक्ष्य सीधा सीधा पाप भाव। देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य सीधा सीधा पुण्य भाव। आत्मा का लक्ष्य धर्म प्रणति, है ना। पाप परिणाम में अनंत आकुलता है, परंतु मोह के जोर में उसमें रस आता है, आकुलता नहीं दिखती। ये मोह का नशा है। समझ में आ रही है? क्या बोला? यहाँ तो कह रहे हैं कि मंद कषाय में आकुलता कहाँ लगती है। अरे मंद कषाय तो छोड़ो, तीव्र कषाय में आकुलता भाषित नहीं होती। ये तीव्र मिथ्यात्व का लक्षण है। कौन समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? तीव्र कषाय में तो ये आकुलता बहुत होगी ना। होती है। किनको होती है? जिनको मंद कषाय अच्छी लगने लगी है, तो उनको वहां पे आकुलता भाषित होती है। लेकिन अगर आपको सुनना, यदि आपको ही अभी पैसे कमाने का जोर है, तो बोलो किसको बुरा लगता है? बोलो, शॉपिंग मॉल में खरीदारी में किसको मजा नहीं आता? मजा आता है ज्ञानी को। ये कह रहे हैं। इधर उधर की फालतू गपशप में किसको मजा नहीं आ रहा? तो जो मजा लग रहा है ना, हाँ जी, मोह का जोर है बहुत जबरदस्त। बात सुंदर है जी। मोह के फल में ये समझ में नहीं आती, ये तीव्र कषाय और इसका अनंत पाप है, ऐसा। अभी दूसरी बात, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का लक्ष्य हो, है ना, परंतु उसका निमित्त बदल जाए। कैसा? कि उनके लक्ष्य से उन्हें धर्म मार्ग के लिए प्रेरित किया जाए, इनसे झूठ चोरी कुशी परिग्रह से हटाया जाए, ऐसा उपदेश दी। लक्ष्य किसका है? बच्चों का। हाँ नहीं जी। बेटा, ऐसा नहीं करना, लक्ष्य बच्चे का। उपदेश क्या है? धर्म मार्ग में लगाना। तो पत्नी, बच्चों का लक्ष्य होने पर भी उसको पुण्य बंद हो रहा। बात सुंदर। क्या बोला? हाँ जी। समझ में आ रही है? बात बदल गई ना। भैया तुम क्या कर हाँ, रहे हो? कमाओ खाओ। कौन सी दवाई खाई, कौन सी नहीं खाई? अच्छा वो ले ली, ऑक्सीजन कम है ज्यादा है, अब टेम्परेचर कितना है? एकांत रूप से शरीर 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 का लक्ष्य। ये पाप अभिप्राय की बात है। तीव्र पाप। हाँ, और उन्हीं पत्नी बच्चों का लक्ष्य है, लेकिन मार्ग में लगो, स्वाध्याय करो, विषय भोगों में नहीं लगो, ये आवश्यक नहीं है। ये उदयाधीन व्यवस्था है। आप कितनी चर्चा करो, कितनी चर्चा करो, जिसकी आयु कर्म पूरी है तो वो जाने ही वाला है। तो करें कि नहीं करें, तो ये निर्णय करो कि तुम कौन, क्या कर सकते और आपका क्या कर्तव्य है। फिर भी होने योग्य होगा। शेष कषाय में ये गजब की बात है, शेष कषाय में तो भी होने योग्य होगा। क्या बोला? लेकिन पूरी दृष्टि बदल गई। वो हाँ जी। होने योग्य अभी भी हो रहा है, लेकिन वो आवश्यक नहीं लग रहा। क्या बोला? बात वो सुंदर। खटकता है दीदी, फिर खटकता है वो ये ज्यादा। होने योग्य अभी भी हो रहा है, परंतु वो आवश्यक नहीं लगता। आवश्यक तो ये लगता है कि रत्नत्रय प्रकट करने योग्य है, ये आवश्यक। समझ आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। भैया विषय भोगों में सुख नहीं। ये
जैसे मान लिया अपना कोई रिश्तेदार है ना, और वो बीमार है, तो एक तरीका तो ये है, अच्छा तुमने क्या करा, वो करा, ये करा, ये कर ले, एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका क्या है, अच्छा हम ऐसा करेंगे, आपको दोपहर में फोन लगाएंगे 2 बजे, चलो थोड़ा सा पाठ करेंगे अपन बैठ के। उसको पाठ के जरिए तत्व ज्ञान पिला दिया। लक्ष्य किसका, रिश्तेदार का। हाँ जी। व्यवहार से कहेंगे लक्ष्य किसका, परिवार रिश्ता। के सदस्य का। काम क्या कर रहे हैं, तत्व ज्ञान कर अच्छा रहे हो, जी। करा रहे हैं। उस अच्छा वो सुने नहीं सुने, कम सुने ज्यादा सुने, उसके निमित्त से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया। तो लक्ष्य पत्नी दुकान मकान बच्चों का, हाँ और जी। यहाँ पुण्य बंध का हेतु। बात समझे। और उसी में आप तत्व को मुख्य कर रहे हो, तो आपका व्यवहार धर्म ध्यान चल रहा है। वहीं पर किसी बात और मुख्य हो जाए, वो मैं तो कैसा करता क्या है, तो धर्म ध्यान हो जाए, निश्चय धर्म ध्यान हो जाए। बोलो उन पाप रूप परिणति में कहा कौन सा अवसर है। हाँ जी। में आ रहा है, हाँ जी। क्या करने योग्य है, व्यवहार से भी करने योग्य क्या है, और परमार्थ से करने की योग्य क्या है। व्यवहार से करने योग्य है देवसास गुरु की संगति, फिर भी पाप परिणाम हो रहे हैं। चौथे पांचवें गुण स्थान में हो रहे हैं, पहले गुण स्थान की तो बात ही कौन करे। लेकिन फिर भी शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोए, और वे पंचगुरु हमसे क्या कह रहे हैं, तेरो शरणा तोय, मत देखे मोए। समझ में आ रही है, इसलिए वे शरण है। हाँ जी। और इधर तो कोई शरण ही नहीं है, रोवे और रुलावे मोही, तो यही बातें करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या, व्यर्थ का अनर्थ है, व्यर्थ का अनर्थ ये भाषे तो क्या आवश्यक, 6 आवश्यक की चर्चा चल रही है ना। तो समता, समता आवश्यक है। कैसे होगी समता, हम तो बस इधर उधर बातें करके सबके हालचाल पूछ के, हमें तो बहुत समता रहती है, ये समता है। अरे आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, उसका नाम समता है। दुनिया तो किसी को मार के भी साम्य भाव रखता है। क्या कहा, समझ में आ रही है। रौद्र ध्यान है कि समता है, बोलो। रौद्र ध्यान है दीदी। तो उनके यहाँ से चुरा लाए, वो करा लाए, और हमें तो बहुत मजा आ रहा है, तो बहुत शांति है, बहुत शांति हो। जब तक उसका लक्ष्य हो रहा था तब तक अशांति थी, और वो वस्तु घर में आ गई, चुरा के ले आए, अब हमें शांति। ये कैसे उल्टी उल्टी बातें हैं, विचार करो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी समता पर बात हुई। क्या कह रहे हैं, जिसे अपना घर देखा है उस घर में स्थिर होने को सामायिक और समता कहते हैं। घर स्वयं आत्मा, उसका निज घर, निज संपदा, अविकारी वितराग संपदा रूप आत्मा है ना। स्वरूप की दृष्टि से साम्य भाव प्रकट होता है, भगवान उसको सामायिक कहते हैं। इस श्रावक को तो ये कर्तव्य है प्रतिदिन ऐसी सामायिक करना, ये आवश्यक है। और तुम्हें जाने क्या आवश्यक लग रहा है भैया, और फिर स्वाध्यायी भी हो, ये और गजब की बात है। हम तो स्वाध्यायी हैं, दोनों तीनों टाइम स्वाध्याय करते हैं, और अभी आवश्यक पता नहीं चला, और विपरीत आवश्यक को सही आवश्यक समझ रहे। अरे कर पाए नहीं कर पाए, कम कर पाए ज्यादा कर पाए, पर एक राइट नॉलेज तो होनी चाहिए। आपका ज्ञान तो आगम के अनुकूल अपडेट होना चाहिए,
क्रियात्मक कम ज्यादा हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो सब हो जाएगा। पर आप अपने ज्ञान को आगम के अनुकूल तो बनाओ, कम लीस्ट टू लीस्ट। समझ में आ रही है बात? देखो आगे स्तवन और वंदना की बात आई थी, समता, स्तवन और वंदना, ये दोनों की बात अपनी हो गई थी, है ना। गुरुदेव श्री के प्रवचन में इसकी और कोई विचार आया नहीं, है ना। अभी अपन नेक्स्ट प्रवचन जो 78 नंबर का प्रवचन है प्रतिक्रमण, उसको देखते हैं। पेज नंबर है 381। अपने किए हुए दोषों का पश्चाताप करना। अब दोष क्या है ये तो पता चले, दोष क्या है, मूलभूत दोष क्या है। ये 6 आवश्यक की चर्चा चल रही है। गुरुदेव श्री की भाषा में बोले तो, ओहो मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो ये मेरी भूल है, ये दोष है, ये दोष है। क्रियात्मक दोषों में चले जाते हैं, और वो दोष क्रियात्मक सुधर भी जाए ना, और ये मूल दोष रह जाए, है ना, तो वो दोष दोष मिटता नहीं है, वो व्यक्त नहीं हुआ है, बस इतनी सी बात। पॉइंट समझ में आ रहा है? अपने किए हुए दोषों का पश्चाताप करना, अर्थात जब अपने से कोई दोष या भूल हो जाए तो उसे अपने गुरु के समक्ष प्रकट करके उस भूल को स्वीकार करना, वह भूल मान लेना, अब भूल के रास्ते में जाना। अब भूल के रास्ते में जाना है ना, निर्दोष गुण के रास्ते जाना है। उसमें कोई भूल हो गई हो तो स्वीकार करने से उस भूल का नाश होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, भूल को स्वीकार करने से भूल का नाश होता है। और भूल को स्वीकार नहीं किया तो फिर मिटाएगा, मिटाएगा क्यों? पुष्टि हो जाएगी फिर मूल मूल। हार को अच्छा जानेगा तो मिटाएगा क्यों? और बुखार को मानेगा कि अरे ये तो दोष है, शरीर का दोष है, तो तुरंत मिटाओ, फटाफट मिटाओ, जल्दी मिटाओ, मुझे स्वस्थ होना है ना। ऐसे ही अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं जानना, अपने को अनंत गुणमयी अभेद वस्तु नहीं जानना, और कुछ और स्व के पर को स्व जानना, ये अनादि की भूल चली आ रही है। एक बात है ना। और फिर ये भूल मिट जाने के बाद ये पेंसिल मेरी है या मैं ही हूं, मैं ही पेंसिल हूं, ये कितनी बड़ी भूल है। ये पेंसिल मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं, ये भूल है। अच्छा, ये भूल मिट जाने के बाद भी इसके प्रति राग रह जाता है, अच्छे से रख दूं, संभाल के रख दूं, ऐसा राग रह जाता है, तो फिर वो राग भूल है। समझ में आ रही है? तो न कोई पर पदार्थ में मैं पना, न ममत्व, न एकत्व, न ममत्व, न कर्तृत्व, न भोक्तृत्व, है ना। कोई इसके प्रति शेष राग मात्र नहीं रह जाए, पूर्ण निर्दोष अवस्था प्रकट, है ना। भोजन संबंधी, अरे मैं तो अनाहारी स्वरूप हूँ, पर द्रव्य का भोग कर ही नहीं सकता, फिर भी भूख का परिणाम उत्पन्न हुआ, और उस संबंधी ज्ञान होता है, रोटी दाल चावल जो कुछ भी उस संबंधी ज्ञान होता है, सो वो ज्ञान मेरी पर्याय है ना। वो परद्रव्य तो मेरे में आता जाता नहीं, फिर भी किसी पर्टिकुलर पर पदार्थ के प्रति राग उत्पन्न हुआ तो मुनिराज उसे अपना दोष मानते हैं, दोष मानते हैं, अपने गुरु के समक्ष प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं, क्यों करते हैं प्रकट? बोलो, कौन बताएगा क्यों प्रकट करते स्वीकार स्वीकार करेंगे तो भूल मिटेगी। हैं? क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि मुझे पूर्ण निर्दोष होना है। इतना अंश मात्र भी यदि किसी पर पदार्थ के प्रति राग है तो उसको भी मिटाकर मुझे
परिपूर्ण दशा प्रकट करनी है। जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो वो उसको जरूरत भी नहीं है। आ रही बात समझ में? ऐसा बच्चा पहले कुछ उल्टे सीधे काम करता हो, लिखकर पीता हो, तो उसके दोष बताए, फिर उसने छोड़ दिया, फिर कभी अचानक चला गया दोस्तों के साथ, 30 दिन से नहीं पिया और 31 को पी ली, तो थोड़ी पी, अब उसको दोष भाषित हो रहा, वो आके माँ को बता रहा, मम्मी मेरे से गलती हो गई, देख लो मैंने छोड़ दी थी पर पता नहीं आज कैसा परिणाम आ गया, मैं तो थोड़ी पी। उसको ये समझ में आ गई मुझे निर्दोष होना है। समझ में आ रही है? जिसको निर्दोष होने का लक्ष्य है वो अपने दोष बताएगा, और जिसको दोषी बने रहने का लक्ष्य है वो दोष क्यों बताएगा, वो दोष को छिपाएगा। समझ में आ रही है? वो प्रतिक्रमण नहीं कर सकेगा। जो प्रतिक्रमण नहीं करेगा उसको प्रत्याख्यान भी नहीं होगा। ऐसा क्या बोल रहे हैं? निर्दोष गुण के रास्ते जाना है, पॉइंट ये है, उसको निर्दोष गुण के रास्ते जाना है, पर्याय में एक सिंगल दोष नहीं रह जाए, उसमें कोई भूल हो गई हो तो स्वीकार करके करने से उस भूल का नाश होता है। निश्चय प्रतिक्रमण राग आदि से हटकर स्वरूप में रमना वह निश्चय प्रतिक्रमण है। निश्चय प्रतिक्रमण क्या है? स्वरूप में इस तरह से परिणति स्थिर हुई कि जहां राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई, दोष की उत्पत्ति नहीं हुई। क्या बोला? जहां दोष की उत्पत्ति नहीं हुई, जिससे कर्म बंधन हो, ऐसा काम नहीं हुआ, उल्टा पूर्व कर्म की निर्जरा हो गई, यह है निश्चय प्रतिक्रमण। और अपने को शरीर जानता रहे हो, प्रतिक्रमण कैसे हो सकता? और कोई दोष का विकल्प उठता है, उससे प्रायश्चित आदि लेना, वह व्यवहार प्रतिक्रमण कहा जाता है। फिर भी कोई दोष हो जाए तो कोई व्यवहार प्रतिक्रमण ले लिया जाए, या देव साधु की विशेष आराधना करेंगे, वो पैसे डाल देंगे, हरि छोड़ देंगे, वो तो बहुत स्थूल उपचार के कथन है ना। मूलभूत क्या करना, जिससे वो राग उत्पन्न न, स्वभाव का आश्रय बढ़ाना, और वो नहीं बढ़ पा रहा तो देव शास्त्र गुरु के समीप रहना, और फिर बाकी जो बाहर का है कि दूध छोड़ दिया कि दही छोड़ दिया, ठीक है, वो यथा योग्य जैसा हो। असली व्यवहार भी क्या है ये समझना। असली व्यवहार भी क्या, जो परिणतियों में सुधार आया। दूध पानी तो हम वैसे ही नहीं खाते पीते, वो तो एकदम अद्भुत व्यवहार है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या बात कही जा रही है? बात संजय जी। ऐसा अंतरंग में वो तीव्र कषाय छूटकर देव शास्त्र गुरु की समीपता हो तो व्यवहार प्रतिक्रमण कहा जाएगा। पाप भाव से छूटकर शुभ परिणाम में आए तो व्यवहार प्रतिक्रमण। ऐसा उधर से भी बात करें तो इंद्रियों का निरोध हो, उस एंगल से उसकी भी बात की जा सकती है, ऐसा समझना। प्रत्याख्यान, जो रत्नत्रय के में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं उन्हें मन वचन और काया से रोकना। कौन है रत्नत्रय में विघ्न करने वाले? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, कौन है रत्नत्रय में विघ्न करने वाले? बोलो। मेरा परिणाम, मेरे परिणाम। मेरा परिणाम नहीं, पर का लक्ष्य है। परिणाम बोलो बस। परिणाम, परिणाम। हाँ, मैं और मेरा तो बिल्कुल लिस्ट बना लेना अपनी। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और मेरी उपयोग पर्याय लक्षण वो मेरी पर्याय, बस खत्म। शॉर्ट एंड स्वीट। छोटा परिवार, सुखी परिवार। फिर से दीदी, फिर से हो। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा,
और उपयोग लक्षण मेरी पर्याय। बस इतना छोटा मेरा परिवार, जो मुझे प्रसिद्ध करता वो मेरी पर्याय। समझ आ रही बात? बाकी सब अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय, संवर निद्रा मोक्ष की पर्याय, ये सब विशेष पर्याय सारी। कदाचित शुद्ध पर्यायों को तो फिर आत्मा की पर्याय कही जाए, क्योंकि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है। अज्ञान मोह राग द्वेष तो पर लक्ष्य से होती हैं, पर के आश्रय से होती हैं, उनमें तो आत्मा है ही नहीं, बिल्कुल आत्मा नाम की चीज नहीं है उनमें, तो वो मेरी पर्याय नहीं हो सकती, इसलिए वो मेरे परिणाम नहीं। समझ में आ रही है? हेतु लॉजिक से बात समझना। वे शुभाशुभ परिणाम वे मेरी पर्याय नहीं, मेरी पर्याय कौन है? उपयोग लक्षण। क्यों है? जो मुझे प्रसिद्ध करती। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान जहां पर की, इनमें तो जड़ता है। मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, शुभाशुभ भाव में जड़ता है, मेरी पर्याय कैसे हो सकती है? वो हो सकती है? मैं जीव तत्व हूँ, वो आशव तत्व है, वो मेरा तत्व हो सकता है? नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? इसका नाम प्रत्याख्यान है। क्या प्रत्याख्यान है? देखो कितनी गजब बात है। रत्नत्रय में, मेरे रत्नत्रय में जो कोई विघ्न उत्पन्न करे उसका मैं त्याग करता हूं। प्रत्याख्यान मतलब त्याग देना। किसका त्याग करना? ये शरीर मेरा है ऐसी अज्ञानता का त्याग करना। समझ में आ रही है? संयोग, शरीर, कर्म, कषाय के प्रति राग, उनके प्रति द्वेष, इसका त्याग होना, ये है असली त्याग, है ना? इस शुभाशुभ परिणाम को उत्पन्न होने न देना। क्यों? मेरे रत्नत्रय की वृद्धि में घातक कौन है? यही शुभ अशुभ परिणाम, जिनको गले लगा रखा है। शुभ परिणाम तो अच्छा है, शुभ परिणाम तो अच्छा है, अशुभ भी अच्छा है। बहुत लोगों को अशुभ भी अच्छा है। कमाना धमाना, खाना पीना, घूमना फिरना, इधर उधर की बातें करना, व्हाट्सएप फेसबुक अच्छा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? भविष्य में शुभाशुभ भाव न हो। देखो भविष्य में कैसे, देखो कैसी घटना घटित होती। इस जीव ने अभी अभी इस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय किया, तो क्या हुआ कि ज्ञान ने स्वभाव का आश्रय किया, तो नवीन कर्म का तो बंध नहीं हुआ और पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हो गई। सो पूर्व से जो कर्म बंधे आ रहे थे, ध्यान से सुनना, यदि स्वभाव का आश्रय नहीं करते तो जिन कर्मों की निर्जरा हो रही है वो उदय में आते, तो फिर अगेन राग द्वेष होते। समझ में आ रही है? और नवीन कर्म बनता तो फिर अगेन राग द्वेष होते। दो प्रकार से राग द्वेष होते। पूर्वकृत कर्म की निर्जरा नहीं होती तो क्या होता कि लाइन से चले आ रहे, फिर वो राग होता। और नवीन कर्म का बंधन होता तो फिर वे उदय में आते, तब राग होता। तो हमने क्या कर दिया? स्वभाव के आश्रय से भविष्य में होने वाले राग का त्याग कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? बात समझ लो, साइकिल तोड़ दी। हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया, साइकिल दीदी तोड़ दी। दीदी साइकिल तोड़ दी, बहुत अच्छा, वो समझ में आया। बट साइकिल तोड़े ऐसे स्वाध्याय में बैठे हैं तब साइकिल टूटती है, पर डेली रूटीन में आते हैं तो वो साइकिल जाने हुए भी नहीं टूटती है। देखो स्वाध्याय, हम आप ये समझो कि स्वाध्याय जब हम कर रहे हैं ना, जिनवाणी लेके बैठे, इसको तो आप आयुधशाला समझो।
वर्कशॉप है ये, वर्कशॉप समझो। यहाँ पे हम सीख रहे हैं। अब जिनवाणी बंद तो ढक्कन बंद हो जाता है क्या? बोलो। हमने जो जिनवाणी से सीखा वो हमें चलता है आगे, अगर सीखते हैं तो। छोटी बच्ची है, एकदम छोटी बच्ची है, बोले 2 साल की बच्ची, और टीवी में कोई कार्टून देखती है और उसको मजा आता है ना। अब टीवी बंद हो गई, बंद होने के बाद क्या बोलती है? दादी दादी माऊ बिल्ली, दादी दादी वो मोगली, ऐसा बोलती है। टीवी तो बंद हो गई। मतलब ये इतनी सिंपल प्रोसेस है, ये ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं आप। टीवी तो बंद हो गई, लेकिन उसका उसका मजा उसको उसको तब याद आए तब बोलती है, 2 घंटे बाद आए तो बोलती है। अपन अपन रिकॉलिंग करा तो बोलती है, भी आज अपन ने देखा था वो डॉगी क्या कर रहा था, कैसे खाना खा रहा था, वो बताती है। बच्चों को हैंड वॉश करना चाहिए, टीवी में देखा था तो बोलती है हाँ हैंड वॉश करना चाहिए, तो हैंड वॉश करना सीख जाती है। उसमें वो ऐसा ऐसा करके बता रहे हैं, सोप लगा के। पॉइंट पकड़ में आ रही है बात? ऐसा नहीं होता कि ज्ञान किसी चीज को देखता हो और उसको उधर ही छोड़ देता। अब समस्या क्या है कि भोग बंधन की कथा का परिचय है, सो वो पकड़ में आ जाती है। ये हाँ एकदम जी। नई बात है। ये कैसी बात है? एकदम नई बात। हाँ जी। तो इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, ये बात फैक्ट है। तो योग्यता पे भी निर्भर करता है। लेकिन हमें इतना, इसलिए अभी थोड़ी देर पहली बात हुई थी, हमें ये निर्णय हो कि ये आवश्यक है, ये अवश्य करने योग्य है, बुद्धिपूर्वक उपयोग को इधर रमाएं। ये क्या बात कही गई है, इसका क्या अर्थ है, इससे हमारा क्या लाभ होने वाला है, तो इधर की रुचि बढ़े। तो रुचि अन्याय वीर रहे हो। ऐसा नहीं जिनवाणी बंद कर दी और बात खत्म हो गई। आपके धारणा ज्ञान में जो चीजें जाती हैं उसकी रिकॉलिंग होती है। और समय हो गया पता नहीं चला। शेष चर्चा आपके प्रश्न से कल करेंगे, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय सभी।